लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि दोनों मास्टर्स गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ से लड़ने के लिए चले गए थे, जहां उन्होंने बार बार गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के ऊपर अलग अलग अटैक करे थे। लेकिन एक स्पेशल अटैक करते हुए मास्टर ली शैन की लोअर बॉडी अपर बॉडी से अलग हो गई थी। पर फिर भी दोनों मास्टर्स ने हार नहीं मानी थी और वो दोनों उस बीस्ट की बॉडी में छेद करके उसके अंदर घुस गए थे, जिसके बाद वो लगातार उसकी बॉडी को अंदर से डैमेज कर रहे थे, जिसकी वजह से उस बेहेमोथ को बहुत दर्द हो रहा था और उसके वाइटल्स भी लगातार गिर रहे थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के वाइटर्स पूरे नीचे गिर के जीरो हो जाते हैं, जिसके बाद वो बीस तेजी से समुद्र में गिरने लगता है। इस तरफ ये न्यूज चला दी जाती है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ मर चुका है और इंसान जीत चुके हैं। अब ये न्यूज सुनने के बाद हर कंट्री के लोग और वॉरियर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ वॉर गॉड पैलेस में मिस्टर सिंह एल्डर ये साइड से पूछते हैं कि क्या गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ सच में मर गया। इस पे एल्डर ये साइड बोलते हैं कि अभी हमें किसी डिस्कशन पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी हमने उसका सर उड़ा दिया था लेकिन वो फिर जिंदा हो गया था। उसी वक्त एल्डर जू सबसे कहते हैं कि मास्टर होंग और मास्टर ली शेन का क्या हुआ है, क्या उनके वाइटल्स अभी तक मिले हैं। ये सुन के याओ राव कहती है कि मास्टर होंग और मास्टर ली शेन अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हैं, वो ऐसे नहीं मर सकते, इसलिए वो अभी भी जिंदा होंगे। पर तभी न्यूज दिखाई जाती है कि मास्टर होंग और मास्टर ली शैन के वाइटल्स नहीं मिल रहे हैं, जिसका एक ही मतलब है कि दोनों मास्टर्स ने गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को मारने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। अब ये खबर सुनने के बाद बहुत से लोग शॉक हो जाते हैं और बहुत लोग दुखी भी। साथ ही मास्टर होंग के तीनों गार्ड्स तो बिल्कुल इमोशनल हो गए थे। इस तरफ मैक्स भी ये खबर सुन के समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, पर तभी वो बात मैक्स से कहती है कि तुम्हें अभी दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि दोनों मास्टर सच में मर गए हों। ये सुन के मैक्स बवाता से पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इस पे बवाता मैक्स से कहती है कि जो वाइटल डिटेक्टर्स तुम इंसानों के पास है वो भी तुम एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइन से लाए हो, लेकिन उन डिटेक्टर्स की एक स्पेसिफिक रेंज होती है, जिसकी वजह से अगर किसी के वाइटल स्टैंडर्ड रेंज से कम हो तो ये डिटेक्टर्स उसे पकड़ नहीं पाते। ये सुन के मैक्स खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब वो दोनों भले ही थोड़े वीक है लेकिन वो अभी भी जिंदा है। जिस पे बवाता बोलती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो दोनों स्टार ट्रैवलर लेवल के वॉरियर्स हैं, साथ ही उनके पास अपना डोमेन भी है, इसलिए वो इतनी जल्दी नहीं मर सकते। उसी वक्त न्यूज एंकर सबको बताती है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के वाइटल्स धीरे धीरे फिर से बढ़ रहे हैं। ये सुन के वॉर गॉड पैलेस में बैठे वॉरियर समेत मैक्स भी चौंक जाता है। इस तरफ गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के अंदर का पावर सोर्स उसे धीरे धीरे रिकवर करने लगता है, जिसकी वजह से उसके वाइटल्स बढ़ते बढ़ते 30 पर पहुंच जाते हैं और वहां जाके रुक जाते हैं, क्योंकि वो अभी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड था और उसके पावर सोर्स में इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी कि वो उसे पूरी तरह रिकवर कर सके। उसी वक्त गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ चीखता है, जिसकी वजह से मास्टर होंग और मास्टर ली शैन उसकी बॉडी से बाहर निकलकर नीचे गिरने लगते हैं। तभी मैक्स इन दोनों के हाथ जुड़े हुए देखकर मन में बोलता है कि ये दोनों मास्टर आरआर वायरस के समय से दोस्त हैं और सच में इनकी दोस्ती का कोई जवाब नहीं है। उसी वक्त बबाता मैक्स से कहती है कि इनकी सोल स्लीप फेज में चली गई है, ये दोनों मरे नहीं है। इस पे मैक्स बबाता से सोल स्लीप फेस का मतलब पूछता है। ये सुन के बबाता मैक्स से कहती है कि सोल स्लीप फेस एक ऐसी फेस है जिसमें एक इमोर्टल लेवल का वॉरियर बहुत इंजर्ड होने के बाद चला जाता है, जिससे बाहर आने में उसे कम से कम 1-2 साल लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा मिलियंस ऑफ ईयर। लेकिन मास्टर होंग और मास्टर ली शैन सिर्फ स्टार ट्रैवलर लेवल पर थे और वो दोनों भी सोल स्लीप फेस में चले गए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो अब कभी जाग पाएंगे। इधर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ दोनों मास्टर्स को गिरता देख उन्हें खाने की कोशिश करता है, पर तभी वहां सिल्वर स्ट्रीम गार्ड्स आ जाते हैं, जिनमें से एक मास्टर होंग और मास्टर ली शैन को बचाता है तो दूसरा वाला बड़ा होकर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को रोकने लगता है, जिसके बाद दोनों मास्टर्स को बचाने वाला रोबोट वहां से निकल जाता है और दूसरा सिल्वर स्ट्रीम गार्ड लिक्विड में बदलते हुए गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को एक ट्रैप बना के कैद करने लगता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट उड़ नहीं पाता और सीधा समुद्र में गिर जाता है। जिसे देखकर मैक्स याओ राव से पूछता है कि क्या दूसरा सिल्वर स्ट्रीम गार्ड दोनों मास्टर्स को लेकर तुम्हारे पास आ गया है। इस पे याओ राव मैक्स को बताती है कि उसने दोनों एल्डर्स को सेंट्रल हॉस्पिटल भेज दिया है। उसी वक्त मैक्स को उस चिप के बारे में याद आता है जो मास्टर ली शैन ने मैक्स को दी थी, ताकि मैक्स वो चिप मास्टर ली शैन की बेटी को दे सके, और उसमें कोई कल्टीवेशन डेटा नहीं था। तो ये याद आने पर मैक्स एल्डर जू को अपने साथ चलने को कहता है। इस तरफ हम एक घर को देखते हैं जिसमें मास्टर ली शैन और उनकी बेटी की फोटो थी, साथ ही बैकग्राउंड में दोनों मास्टर की न्यूज भी चल रही थी। तभी मैक्स और एल्डर जू आके उस लड़की को वो चिप देकर चले जाते हैं। तो वो चिप देखने के बाद और मास्टर ली शैन की खबर मिलने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा रोने लगती है। इस तरफ एल्डर जू वहां से जाते समय मैक्स को बताते हैं कि मास्टर ली शैन और उनकी बेटी का रिलेशन अच्छा नहीं था और वो उनसे कभी मिलने भी नहीं आती थी, लेकिन मास्टर ली शैन हमेशा उसी के बारे में सोचा करते थे। इस तरफ वो लड़की उस चिप को एक्टिवेट करती है, जिसके बाद उस चिप में से मास्टर ली शैन का प्री रिकॉर्डेड मैसेज स्टार्ट होता है, जिसमें मास्टर ली शैन अपनी बेटी से कहते हैं कि हम दोनों को मिले हुए 16 साल हो गए हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं तुम्हें पहली बार प्लेग्राउंड में खेलने के लिए ले गया था, जहाँ हमने बहुत मजे करे थे, लेकिन बहुत सालों बाद तुम्हें एक लड़का मिल गया जिसे तुम पसंद करती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे तुम्हारी मैरिज को एक्सेप्ट करूं। पर मेरे इस डिसीजन की वजह से तुम घर से चली गई, पर मैं सीक्रेटली तुम्हारे बारे में जाना करता था। जहाँ मुझे पता चला कि तुम अपनी मैरिड लाइफ से बहुत खुश हो, तो ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। इसके बाद मास्टर ली शैन उस रिकॉर्डेड मैसेज में अपनी बेटी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंकल हॉन्ग के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को मार दूंगा और तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा।
अब ये मैसेज देखने के बाद वो लड़की और भी दुखी हो जाती है क्योंकि वो भी अपने फादर से प्यार करती थी। इधर मैक्स भी सोच में पड़ गया था कि अब वो क्या करे। तभी एल्डर जू मैक्स से कहते हैं कि दोनों मास्टर्स ने उनके जाने के बाद तुम्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी, जिसका मतलब है कि वो तुम पर ट्रस्ट करते थे। ये सुन के मैक्स को वो लास्ट लम्हे याद आने लगते हैं जो मैक्स ने दोनों मास्टर्स के साथ बिताए थे, जब मास्टर होंग ने मैक्स से कहा था कि हमारे बाद पृथ्वी को बचाने की जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। लेकिन मैक्स अभी भी खुद को इस जिम्मेवारी के काबिल नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त मैक्स को कमांडर की कॉल आती है जो उससे सिल्वर स्ट्रीम रोबोट्स के बारे में पूछते हैं। तो मैक्स उन्हें बताता है कि वो दोनों रोबोट्स डिफेंस के काम आते हैं, वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को नहीं मार सकते। पर इस वक्त सभी कंट्रीज की गवर्नमेंट को आम पब्लिक में होप जगानी थी, इसलिए कमांडर मैक्स से कहते हैं कि क्या हम ये न्यूज में बता दें कि वो रोबोट्स गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को मार सकते हैं। तो मैक्स इसके लिए हाँ कर देता है। आगे ये न्यूज चला दी जाती है कि ये दोनों सिल्वर स्ट्रीम रोबोट सभी कंट्रीज ने मिलकर सीक्रेटली डेवलप करा है और ये रोबोट्स उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को मार देंगे। तो ये जान के आम पब्लिक के अंदर फिर से एक नई होप जागती है और वो फिर से खुश होने लगते हैं। इधर एल्डर जू मैक्स से कहते हैं कि अब पृथ्वी पर तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो और इंसानों की आखिरी उम्मीद भी। साथ ही तुम सभी वॉरियर्स को ये बैटल लड़ने के लिए लीड कर सकते हो, इसलिए तुम जल्दी से दोनों मास्टर्स के गम को भुला दो और अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद सभी वॉरियर्स को गाइड करो, क्योंकि हम सब मरते दम तक लड़ेंगे। अब वो एल्डर मैक्स को उसकी सोसाइटी के बाहर उतार देता है, जिसके बाद मैक्स अपने घर आ जाता है और कंप्यूटर्स पर वर्ल्ड की सिचुएशन देखने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि वर्ल्ड के सभी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स तबाह हो गए हैं और सब जगह धीरे धीरे मॉन्स्टर्स फैल रहे हैं। साथ ही अब तक बहुत सारे इंसान मारे जा चुके हैं। तो ये सब जानने के बाद मैक्स बहुत दुखी हो जाता है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुमने गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ से लड़ने के लिए अपना बेस्ट दिया है, पर तुम जैसे स्टार ट्रैवलर के स्पिरिचुअल मास्टर के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उस बीच से जीत सके। ये सुन के मैक्स को गुस्सा आने लगता है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो एक दो दिन में पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, पर इंसानों के पास बचने का कोई तरीका नहीं बचा है और अब ह्यूमन एक्सटेंशन को कोई नहीं टाल सकता। ये सुन के मैक्स उन सभी वॉरियर्स की लड़ाइयों को याद करने लगता है जिन्होंने उस बीच को रोकने के लिए उससे लड़ाई की थी। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि हमें पृथ्वी छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि जो स्पेसशिप हमें एंशिएंट रुइन से मिली थी उसे मैं तुरंत रिपेयर कर सकती हूँ और वो तुम्हें इस यूनिवर्स में कहीं भी ले जा सकती है। ये सुन के मैक्स गुस्से में बबाता से कहता है कि तुम क्या चाहती हो, कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ? जिसपे बबाता बोलती है कि मैं तो बस तुम्हें सर्वाइव करने के लिए बोल रही हूँ, ताकि इंसान एक नई शुरुआत कर सके। साथ ही तुम उस स्पेसशिप पर अपनी फैमिली और ईवा को भी ले जा सकते हो। लेकिन मैक्स इसके लिए तुरंत मना कर देता है। तो बबाता इसका रीजन पूछती है, जिसपे मैक्स बबाता से कहता है कि मैंने डिसाइड करा है कि वॉल गॉड पैलेस का हर वॉरियर अपने मरते दम तक लड़ेगा। ये सुन के बबाता मैक्स से बोलती है कि तुम्हारे मरने के बाद भी ह्यूमंस नहीं बच पाएंगे। इस पे मैक्स कहता है कि तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाओगी। इसमें बबाता कहती है कि इंसानों के इमोशंस बहुत कमजोर होते हैं, जो कि ये जानने के बाद भी कि वो नहीं जीत पाएंगे तब भी उन्हें लड़ाई के लिए मजबूर कर देते हैं। ये सुन के मैक्स गुस्से में कहता है कि सर्वाइवल में सिर्फ बॉडी का ही जिंदा होना सब कुछ नहीं होता, हमारा मेंटल पीस भी उतना ही जरूरी होता है। पर अगर मैं यहाँ से कहीं और चला गया तो मैं कभी अपने मेंटल पीस के साथ नहीं जीत पाऊंगा। इसमें बबाता कहती है कि जब से मेरे मास्टर ने मुझे बनाया है तब से मैंने 60,000 साल का समय देखा है और उस दौरान मैंने यूनिवर्स की कई स्पीशीज को खत्म होते हुए देखा है, जिसमें मेरे मीटियोराइड स्टार के लोग भी थे। ऊपर से अर्थ इतनी बड़ी यूनिवर्स के धूल बराबर भी नहीं है और जिस मेंटल पीस की तुम बात कर रहे हो उसे मैंने जाते हुए इन हजारों सालों में कई बार महसूस किया है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार 50,000 साल से कर रही थी ताकि तुम मास्टर के नए स्टूडेंट बन सको। ये सुन के मैक्स वहां से जाने लगता है, जहाँ जाते हुए वो बबाता से कहता है कि भले ही अर्थ इस यूनिवर्स की धूल बराबर है पर इसे बचाना जरूरी है। अब मैक्स के ये बोलते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।